सोचो तुम एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर इनकारनेट हो जाओ जहां पर तुम्हें पता है कि तुमने जिस कैरेक्टर के अंदर इनकारनेट किया है वो कैरेक्टर कुछ सालों बाद फ्यूचर में जाकर कुछ लोगों के हाथों मरने वाला है, यानी कि कुछ विलन्स के हाथों। तो यहां पर तुम क्या करोगे? उन विलन्स को मार दोगे? नहीं। तुम अपने पावर को इंक्रीज कर लोगे? नहीं। हमारा एमसी इन सारी चीजों के अलावा कुछ क्रेजी लेवल का चीज करता है उन विलन से बचने के लिए। हमारा एमसी उन विलन्स को क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? अब बस सुनाई दे देगा तो तुमको इंटरेस्ट रहेगा कैसे? तो इस मानवा के अंदर हम जानेंगे हमारा एमसी उन विलन से कैसे बचता है, क्योंकि हमारे एमसी के पास काफी ज्यादा लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर है एंड हमारे उन विलन्स के पास काफी क्रेजी लेवल की पावर्स है। तो ये सारी बातें हम इस मानवा के अंदर जानने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं सुमन ब्रूटो चैनल। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं हम एंड बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जहां पर कहानी की शुरुआत पर ही हमें हमारे एमसी की तरफ से बताया जाता है कि आज से 10 साल के बाद हमारा ये जो किंगडम है जहां पर हमारा एमसी रहता है, इस किंगडम का नाम है ईस्टा एंड ये जो किंगडम है ये आज से 10 साल बाद कुछ 5 सिंस के द्वारा, मतलब सिंस मतलब कुछ 5 एंटिटीज के द्वारा जो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इस पूरे के पूरे, तुम बोल सकते हो सिटी को या फिर स्टेट को। एंड ये बोलने के बाद हमारा एमसी बोलता है एंड इस चीज को रोकने के लिए मुझे अपने हिसाब से सारी चीजों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा एंड उन लोगों को संभालना पड़ेगा। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं एक घर के अंदर का सीन जहां पर हमारा एमसी बैठा हुआ था एंड अपने बारे में कुछ बातें बता रहा था। हमारा एमसी बोलता है कि मैं इससे पहले एक ऑफिस में काम वगैरह करता था जहां पर मैं गधे मजदूरों जैसा काम करते ही जाता था एंड मैंने हफ्तों में 78 घंटे काम किए हैं। एंड अगर तुम लोग को पता ना हो तो 78 घंटे हफ्ते में काम करने का मतलब है हमारा लौंडा एक दिन में 11 घंटे काम करता है। लिटरली ब्रो 24 में से 11 घंटे ये काम ही कर रहा था। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये भी बोलता है कि बट अभी मैं एक स्टेट के अंदर, मतलब एक फैंटेसी नोबल के स्टेट के अंदर एक नोबल की बॉडी पर आ चुका हूँ। एंड इसके बाद हमारा एमसी अपने आप से ही सवाल करता है तो क्या ये सच में अच्छी बात है? और इसका आंसर वो खुद ही देता है कि हाँ काइंड ऑफ अच्छा तो है बट। एंड ये बोलने के बाद ही हमारे सामने सीन चेंज हो जाता है। देन हम देखते हैं हमारा लौंडा कुछ पढ़ने की ट्राई कर रहा है एंड वो बोलता है अरे क्या है यार मैं ये रीड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपने मन के अंदर सोचने लगता है कि भाई अगर मैं एक फैंटेसी नोवेल के अंदर आया हूं तो क्या मुझे ये सारी चीजें अपने आप ही पता नहीं चलनी चाहिए कि क्या क्या बोलते हैं, मतलब इनके जो इस वर्ल्ड के जो ट्रांसलेशन होते हैं ना वर्ड्स के वो अपने आप ही हो जाते हैं। तुमने देखा ही होगा काइंड ऑफ इसेकाई एनिमेस के अंदर। तो हमारा लौंडा वही बोल रहा था कि मैं अगर एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर आया हूं तो क्या मुझे अपने आप ही नहीं समझ आना चाहिए ये सारी चीजें। एंड ये देखकर हमारा जो काइंड ऑफ एमसी के पीछे एक लाइब्रेरी का बंदा होगा वो बोलता है अरे भाई तूने बुक उल्टा पकड़ा है यार, सीधा तो पकड़ ले। एंड इसके बाद हमारा एमसी फिर से बोलता है कि मैं इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा वेल्दी तो हूं बट मेरे पास इतनी ज्यादा मिथिकल या फिर बोल सकते हो क्रेजी लेवल की पावर्स नहीं है जैसा एक रीइंकार्नेट के पास होती है। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कोई बोलता है यंग मास्टर आपका खाना रेडी है। देन हम देखते हैं एक इतने बड़े टेबल पर एकदम तगड़ी लेवल की खाना पार्टी वगैरह रेडी हो चुकी है। एंड ये देखकर हमारा लौंडा काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है एंड वो खाते खाते सोच रहा है ऐसी जिंदगी तो चाहिए भाई, क्या ही मजा आ रहा है यहाँ पर। एंड तभी हम देखते हैं पीछे से एक मेड बोल रही होती है हमारे लौंडे को कि लौंडा समा क्या आपका सारा खाना पीने का काम हो गया है तो मैं आपको नहा दूंगा, आई मीन नहला दूंगा। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं 2 मेड्स आकर हमारे लौंडे को, मतलब हमारे एमसी को नहा रही है, आई मीन नहला रही है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है बाय द वे मैं एक इतना तो समझ चुका हूँ कि मैं एक ऐसे जगह पर हूँ जहाँ पर मैं एक स्टेट के काउंट का सबसे छोटा बेटा हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लौंडा अपनी लाइफ को रिलैक्स करते हुए बोलता है अरे छोड़ो ना यार यही तो जिंदगी है, पता करके करूंगा भी क्या कि मैं कहां पर हूँ। एंड इसी के बाद हम देखते हैं कि जो दोनों मेड्स हमारे लौंडे को नहला रही थी उनमें से एक मेड बोलती है कि यंग मास्टर आ जाओ जल्दी से सो जाना क्योंकि जो बाकी मास्टर्स हैं मतलब हमारे लौंडे के भाई वगैरह हैं वो कल आने वाले हैं। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है भाई कौन भाई? एंड ये बात सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है यंग मास्टर आप लियो और टोनियो के बारे में भूल गए क्या? आप ऐसे बात कर रहे हो कि आपको आपके फैमिली के बारे में पता नहीं है। एंड ये बात सुनकर हमारे लौंडे को 450 वोल्ट का झटका लग जाता है। बोलते प्लेटियो, मतलब हमारे लौंडे के खानदान का नाम प्लेटियो है, सरनेम प्लेटियो है हमारे लौंडे के। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा रियलाइज करता है कि भाई आखिर मैं कौन सी जगह पर आया हूँ। वो यही सोच रहा था कि भाई ये नाम शायद सिमिलर क्यों लग रहे हैं, भाई क्या मैं वहां पर तो नहीं आ गया। एंड ये सारी बातें सोचते सोचते हमारा लौंडा काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। ये देखकर हमारी जो मेड हमारे लौंडे को नहला रही थी वो भी घबरा जाती है कि यार यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। एंड इसके बाद हमारा लौंडा भयंकर लेवल से पैनिक करते हुए बोलता है क्या मैं साइकेडेलिया के अंदर आ गया
सोया हूँ। अब वेट अ सेकंड, ये जो साइकेडेलिया शब्द है इसके अंदर मुझे काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो डाउट्स है कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं बोल रहा हूँ। अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना। बाय द वे यहाँ से हम उसी साइकेडेलिया गेम या फिर लूमवल के बारे में ही जानेंगे। तो स्टोरी में वापस आते हैं। हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने टैब के अंदर या फिर ये क्या बोलते हैं इसे गेम पैड के अंदर अपना वो साइकेडेलिया वाला गेम खेल रहा था। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि ये एक टर्न बेस्ड आरपीजी गेम है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा ये भी बोलता है कि मुझे जब जब फ्री टाइम मिल जाता था तब मैं इस गेम को खेल लेता था। एंड भाई मुझे एक बात बताओ, ये लौंडा दिन में 11 घंटे काम करता है तो इसे कब कब फ्री मिलता है भाई? मतलब संडे को तो फ्री मिल ही जाएगा, बट फिर भी यार। ओके, बाय द वे बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि हमारा लौंडा और भी बोलता है, बट इस गेम में एक दिक्कत थी कि मैं जब भी 5 सीन्स के सामने आ जाता था, चाहे कुछ भी कर लूं मैं मरूंगा ही मरूंगा। बाय द वे अगर तुम्हें यहाँ पर 5 सीन्स वगैरह समझ ना आई हो तो मैं एकदम वीडियो के एंड पे जाकर एकदम अच्छी तरीके से एक छोटा सा कंक्लूजन दे दूंगा जिससे तुम्हें ठीक ठाक समझ में आ जाएगी सारी चीजें। बाय द वे बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं हमारा लौंडा उस गेम के बारे में कुछ और भी बातें बताता है। वो बोलता है कि इस गेम के अंदर जितने भी ज्यादा किंगडम्स है, जितने भी ज्यादा सिटीज है, जितने भी फैमिलीज है, वो सभी के सभी इस्टेब्लिश हुए ही हैं खत्म होने के लिए। लिटरली मतलब हमारा लौंडा ये भी बोलता है कि ये जो खत्म होने का सिलसिला है, शायद जो प्लेटियो फैमिली है ना, हमारा लौंडा जिसके अंदर सबसे छोटा बेटा होकर रीइंकार्नेट हुआ है, वो वाले फैमिली भी इस चपेट में आ जाएगा एंड हर एक सिटी, हर एक किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा यहाँ पर, मतलब इस गेम के अंदर। एंड हमारा लौंडा इसके बाद इस प्लेटियो फैमिली के फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताता है। हमें पता चलता है कि ये जो प्लेटियो फैमिली है यहाँ पर हमारे लौंडे का बाप अभी तक जिंदा है, इसकी माँ का पता नहीं। एंड इसके जो दोनों भाई हैं उन दोनों के कुछ अलग अलग सिचुएशन है। हमारा लौंडा का जो सबसे बड़ा भाई है उसका नाम है लियो प्लेटियो, और जो किंग ऑफ, अब देखो यहाँ पर जो शब्द है मैं तुम्हें बोल तो नहीं सकता, बट चाहो तो तुम लोग रीड कर सकते हो। एंड यहीं पर हमें हमारे लौंडे के दूसरे भाई यानी कि बीच वाले भाई को दिखाया जाता है जहां पर उसका नाम है टोनियो प्लेटियो एंड ये किंग ऑफ। एंड इसके बाद हमारा लौंडा और भी बोलता है कि ये जो नोबल फैमिली है, मतलब हमारी प्लेटियो फैमिली की बात कर रहा है हमारा लौंडा, ये जो नोबल फैमिली है ये एक गेम के अंदर, मतलब उसी प्लेसोडोन या फिर क्या नाम था उस गेम के अंदर एक सब क्वेस्ट के अंदर आता है, मतलब साइड वाला काम है ये। एंड इस काम को पूरा करने के बाद ही तुम इस गेम के मेन प्लॉट पर जा सकते हो। एंड इसके बाद हमारा लौंडा घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है तो फिर आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई। एंड इसके बाद हमारा लौंडा और भी बोलता है कि जो प्लेटियो फैमिली है वही सबसे पहले खत्म होने वाले हैं 5 सीन्स के हाथों। एंड ये बोलने के बाद ही हमें हमारे लौंडे का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। हमारे लौंडे का जो इंट्रोडक्शन है वो है एक्स्ट्रा विलन प्लेटियो हाउस थर्ड सन, मतलब हमने बोला ही था कि हमारा लौंडा सबसे छोटा बेटा है एंड इसका नाम है एलन प्लेटियो। तो आई गेस प्रीटी मच तुम लोगों को थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ ही गई होगी। हमारे इन तीनों भाइयों का नाम मैं एक बार तुम्हें फिर से बता देता हूँ। जो सबसे बड़ा भाई है उसका नाम है लियो प्लेटियो, जो बीच वाला भाई है उसका नाम है टोनियो प्लेटियो, एंड जो ये तीसरा भाई है मतलब हमारा एमसी है उसका नाम है एलन प्लेटियो। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारा लौंडा अपने रूम पर सोया हुआ था एंड सोच रहा था कि भाई प्लीज यार मुझे भेज दे, मुझे वापस भेज दे यार, मैं फिर से सब हफ्ते में 78 घंटे काम कर लूंगा यार, मुझे मत काम कर यहाँ पर। एंड यही सारी हमारा लौंडा कर रहा था और वो करते करते सोचता है कि भाई तो क्या हुआ कि मैं एक लग्जरी लाइफ यहाँ पर जी रहा हूँ, क्योंकि मैं जिंदा रह ही नहीं सकता कुछ दिनों तक, मतलब ज्यादा दिनों तक। एंड इसके बाद हमारा लौंडा काफी फनी बात बोलता है। वो बोलता है कि एक ऐसे टाइप से मरना काफी ज्यादा वर्स्ट है 6 महीनों तक बिना सैलरी के जिंदा रहने से भी। एंड इसके बाद हमारा लौंडा थोड़ा और भी रोता है एंड बोलता है कि भाई आखिर मैं कैसे एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर आ गया जिसके पास कोई पावर्स नहीं है भाई। और जो बाकी लौंडे लोग होते हैं, मतलब हमारा लौंडा काइंड ऑफ प्रोबेबली तुम बोल सकते हो लाइट नोवेल या फिर मांगा वगैरह पढ़ता होगा, जिसमें कोई भी बंदा अगर रीइंकार्नेट हो तो उसके पास क्रीस लेवल की पावर्स आ जाती हैं। तो यही बात हमारा एमसी भी बोल रहा था, मतलब हमारा एलन बोल रहा था कि भाई क्यों होता है भाई ऐसा, बाकी लोगों को क्रेजी पावर्स मिलती है और मुझे घंटा। एंड इसी के बाद हमारा लौंडा थोड़ा सीरियस होता है। हमारा लौंडा सोचता है बट रुको, पावर्स मतलब मुझे तो पता है ना कि कुछ दिनों तो बाद नहीं, कुछ सालों बाद यानी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो क्यों ना मैं फ्यूचर को ही चेंज कर दूं और उस कारण को ही हटा दूं जिस कारण की वजह से ये जो पूरा का पूरा प्लेटियो साम्राज्य है, मतलब हमारे लौंडे का फैमिली है, वो गिरने वाला है एंड हमारा लौंडा भी खत्म होने वाला है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है और इसी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रिमूव कर दूंगा 5 एल्डर सिंस को मेरे पीसफुल लाइफ को बर्बाद करने से पहले। बट इसके बाद हमारा लौंडा फिर से सोचता है कि पर मैं क्या ये कर भी पाऊंगा, क्या ये पॉसिबल भी है, क्योंकि वो भी बच्चे हैं एंड फिर भी शायद मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कुछ पावर है ही
नहीं। एंड इसी के बाद हमारे सामने एक टाइम स्किप आता है, हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि हमारा लौंडा बैठकर काम कर रहा था एंड उसे आकर कोई रिपोर्ट दे रहा है कि हमने जो ऑर्फन्स वगैरह को जिंदा बचाने की जो बात थी उसे हमने बचा लिया है ऑर्फनेज से। एंड असल में वो ऑर्फनेज है नहीं, उसके अंदर मतलब ऑर्फनेज नाम से एक ह्यूमन टेस्टिंग सेंटर चलाया जा रहा था। ओरोचिमारू की तरह समझ रहे हो तुम लोग कि ऑर्फनेज के अंदर ही कुछ घोटाला वगैरह चल रहा था। एंड इसके बाद फाइनली हमें उस बंदे का फेस रिवील भी किया जाता है कि जो बंदा हमें बोल रहा था कि मतलब हमें तो नहीं, हमारे एलन को मतलब हमारे एमसी को ये सारी बातें बोल रहा था कि हमने ऑर्फनेज के बच्चों को बचा वगैरह लिया है। एंड इसके बाद हमारा वो लौंडा और ही बोलता है एंड मैंने जो उस ऑर्फनेज की मैनेजमेंट यानी कि जो संभालने की जो सारी काम धाम वाली चीजें हैं वो एक लड़की के हाथों में दे दी है जिसका नाम है यूटिया। एंड इसके बाद हमारे सामने इस बंदे का नाम पता चलता है, इस बंदे का नाम है इवान और ये हमारे लौंडे एलन का नाइट है, मतलब बॉडीगार्ड वगैरह है। एंड ये सारी बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है अरे हाँ मेरी आंखें हैं ही इतनी अच्छी क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड होगे। मतलब हमारा लौंडा लिटरली अपना ही बढ़ाई कर रहा है बैठे बैठे। एंड ये बात सुनकर वो दूसरा लौंडा मतलब हमारा इवान बोलता है हाँ आपने सही कहा। एंड इसके बाद हमारा इवान बोलता है कि आपने ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह दिया क्योंकि मैं आपके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर समझ तो नहीं पा रहा हूँ। फेस के एक्सप्रेशन तो छोड़ो, मैं इसके बातों को देखकर भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या फिर अपनी बढ़ाई कर रहा है। बाय द वे हमारा लौंडा ये बात सुनकर बोलता है हाँ मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ही दे रहा हूँ। एंड इसके बाद हमारा एमसी मतलब एलन कुछ क्रेजी से लुक बनाते हुए बोलता है इवान मैं तुम्हारे साथ कुछ और काम करना चाहूंगा ऑफ कोर्स। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा लौंडा अपने गालों को कुछ ज्यादा ही प्रेशर देकर हंसने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब अच्छा स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा होता है। एंड ये चीजें देखकर हमारा जो इवान था वो सोचता है कि आई डोंट थिंक कि मैं इतनी जल्दी इन सारी चीजों को समझ पाऊंगा या फिर एडजस्ट कर पाऊंगा। एंड इसके बाद हमें हमारे इवान के कुछ थॉट्स दिखाए जाते हैं। हमारा इवान सोचता है कि हमारे जो लॉर्ड है मतलब हमारे एलन की बात कर रहे हैं वो हमारा जो एलन है वो काफी कम ही अपने इमोशंस को दिखाता वगैरह है। एंड ये बोलते हुए हम नीचे देख पा रहे हैं कि हमारा लौंडा अपने आप को आईने में देखकर अपने गालों को खींचते हुए स्माइल करने की कोशिश कर रहा है। एंड वो सोचता है कि शायद मैंने जो इस लौंडे के मतलब इसके बॉडी के अंदर जो बोल सकते हैं ना कि हमारे लौंडे के सोल आकर कब्जा वगैरह कर लिया है, बट हमारे जो इस लौंडे का फेस है इसके अंदर हमारे एमसी का कुछ कंट्रोल नहीं है। यही बातें सोच रहा था हमारा लौंडा एलन। बाय द वे इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारा इवान बोलता है बाय द वे आपका शुक्रिया हमें मतलब मुझे थोड़े बहुत प्रेज करने के लिए। एंड इसके बाद हमारा लौंडा हमारे इस इवान के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताता है। हमारा एमसी बोलता है कि ये जो इवान है ये एक काफी ज्यादा रेयर कैरेक्टर है उस गेम के अंदर, गेम का नाम दिया गया है बट मैं बता नहीं सकता, ले नहीं सकता। एंड इसके बाद हमारा एमसी और भी बताता है पर ये जो लौंडा है ना ये काफी ज्यादा ऑनेस्ट है एंड तुम्हें नहीं छोड़ के जाएगा, मतलब तुम्हारे साइड को छोड़ के नहीं जाएगा एकदम बिटर एंड तक, यही बोलने की कोशिश कर रहा है हमारा एमसी। एंड हमारा एमसी यानी कि एलन बोलता है कि मैंने जितनी जल्दी हो सके उसको ढूंढ कर ही हायर कर लिया। बाय द वे उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारा जो इवान है वो बोलता है बट सर आपने बोला था कि आपको एक बच्ची को मुझे बचाना है एंड उस बच्ची का नाम है यूटिया। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है हाँ, तो ये बात सुनकर हमारी जो तुम बोल सकते हो इवान था वो बोलता है एंड मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने क्यों स्पेशली उस लड़की को ही बचाने के लिए बोला। एंड इसके बाद हमारा इवान थोड़े बहुत बातें बताने लगता है उस लड़की के बारे में। हमारा इवान बोलता है कि मेरी एक मर्सनरी की आंखों में जो काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो डेडलीस्ट बैटल से गुजर चुका है उसने भी कभी भी एक ऐसा बच्चा नहीं देखा जो इतनी ज्यादा क्रेज लेवल की पावर होल्ड करती है। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा जो इवान है वो उसी ऑर्फनेज के अंदर जो लड़के टॉर्चर वगैरह होते हैं वहां पर जाकर हमारी उस लड़की को देखती है एंड वो सोचती है सोचता है एंड मतलब हमें हमारे इवान के कुछ थॉट्स दिखाए जाते हैं यहाँ पर कि ये जो लड़की है यूटिया वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो इजीली अपने आप को वहां से निकाल सकती थी। बट फिर भी हमारे इवान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि हमारी जो ये लौंडिया है यूटिया आखिर उसने क्यों अपने आप को यहाँ पर लॉक करके रखा है, मतलब यहाँ पर रहने का डिसाइड किया है। बाय द वे हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारा जो इवान है वो पूछता है कि बट सर मुझे आपसे कुछ बातचीत पूछनी है, आपने उस लड़की को जिसने हमें बचाया अभी मतलब हमने उसे बचाया अभी यूटिया, उसे आप यहाँ पर क्यों ले आए, आपको मतलब उसको ऑर्फनेज में रखकर अभी कुछ फायदा तो है नहीं हम लोगों को। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडा बोलता है तुम सही तो बोल रहे हो। एंड इसके बाद हमारा लौंडा अपने मन में सोचता है बट अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसे लगेगा कि मैं उसका बस यूज कर रहा हूँ, उसके मतलब तुम बोल सकते हो ना उसको कोई प्रिविलेज वगैरह नहीं दे रहा हूँ। एंड इसके बाद हमारा लौंडा और ही बोलता है बट मैं ऐसा नहीं करने वाला एंड उसको ऐसा लगने
देना चाहता हूँ कि मैं जो उसको उस जगह पर मतलब हमारी यूटिया को जो उस ऑर्फनेज में रख के आया हूँ उसका एक प्लान है एंड उसको उसे ही ढूंढना पड़ेगा। बाय द वे अगर तुम्हें मैं ये सेगमेंट समझाने जाऊं तो मेन मुद्दा यही है कि हमारे लौंडे को डर लग रहा है कि हमारे लौंडा अगर यूटिया को यहाँ पर लाएगा तो उसे यूटिया मार देगी, तो इसी वजह से हमारे लौंडे ने यूटिया को ऑर्फनेज में ही रखने का डिसाइड किया है एंड ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि हमारे लौंडे का सब प्लान है कि यूटिया को वहां पर रखकर कुछ गेन करवाने का। आई गेस तुम लोग समझ चुके हो गए। यहाँ से हम स्टोरी पर कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं हमारा लौंडा यूटिया के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताता है। हमें पता चलता है कि हमारा जो यूटिया का पूरा नाम है वो है यूटिया बुल्डिया, एक ऐसी नॉन ह्यूमन बीइंग जिसने एक अदर वर्ल्ड के क्रिएचर के साथ एक पावर की जो ट्रीटी होती है वो साइन की है, जिस वजह से इस लौंडे के पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं एंड ये जो पावर्स है वो बढ़ते बढ़ते एक दिन इतनी बढ़ जाएगी जिससे हमारी ये जो लौंडिया है वो एक दिन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी द ग्रेट 5 एल्डर सिंस में, और इस सिंस का नाम है वर्थ ऑफ द 5 ग्रेट एल्डर सिंस। बाय द वे इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम पर आते हैं जहां पर हम देखते हैं हमारा लौंडा सोच रहा था बट चाहे कुछ भी हो अगर वो एक रिलैक्स मतलब पीसफुल जिंदगी जिएगी तो उसके तुम बोल सकते हो जो वर्थ सीन है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लौंडा जानता है कि स्टोरी के अंदर किस वजह से इन लौंडियों को मतलब इन जो लौंडे बच्चे वगैरह हैं इनको सिंस के अंदर ट्रांसफॉर्म होना पड़ा था। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है कि मैंने फाइनली आखिरकार अपने एक लैंडमाइन को तो हटा ही दिया है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा हमारे इवान को कुछ बहाना देने की सोचता है कि मैं कुछ बहाना दे दूंगा कि किस वजह से मैंने यूटिया को यहाँ पर लाने का डिसाइड नहीं किया है। मैंने तुमको बताया था ना कि हमारा लौंडा चाहता नहीं है कि वो यहाँ पर आ जाए एंड से मार दे, तो ये डर रहा है। इस वजह से हमारा लौंडा इवान को बताता है कि तुम पता है कि तुम्हें मैं क्यों यहाँ पर उन लोगों को लाने के लिए मना कर रहा हूँ अभी। एंड ये बात सुनकर इवान तो कुछ बोल नहीं पाता, वो सोचता है कि है क्या है। एंड ये बात सुनकर हमारा एमसी मतलब एलन रिप्लाई देता है कि इट्स नॉट ये टाइम, मतलब अभी वक्त नहीं हुआ है। एंड ये बात सुनकर हमारा जो लौंडा था इवान वो सोचता है कि है अभी समय नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई। एंड इसके बाद हमारा एमसी और ही बोलता है कि मेक श्योर करो कि कोई भी नोबल वगैरह है एंड कोई भी जो है वो इन बातों को लेकर ना बातचीत करे एंड उनको जितना पैसा खिलाना है खिला दो। इस वजह से अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि कौन सी बारे में बात की हो रही है, हमारा लौंडा यही बोलना चाहता है कि हमारे लौंडे ने जो उस ऑर्फनेज के अंदर अटैक करके वो कुछ चीजें वगैरह को चेंज कर दी है ना, उसी चीजों के बारे में बात कर रहा है हमारा लौंडा। एंड ये बात सुनकर हमारा जो इवान था वो बोलता है कि मैं समझ गया माय लॉर्ड। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारा एमसी अपने इवान को बोलता है तो फिर ठीक है एंड ये जो नोट है ये हमारे यूता को दे देना, आई मीन यूटिया को। एंड ये देखकर हमारा जो इवान है वो बोलता है क्या एक लेटर, क्या ये इंपॉर्टेंट है देना। एंड ये बात देखकर हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ ये कुछ ऐसी बात नहीं है, मुझे बस उन लोगों से थोड़ी बहुत नॉर्मल बातचीत वगैरह करनी है। एंड इसके बाद हमारा लौंडा उस लेटर को अपने इवान को देते हुए बोलता है कि ये बस एक रीएश्योरेंस लेटर है जिससे मैं उसे यही बताना चाहता हूँ कि मैंने उसे बचा लिया है एंड फ्यूचर में उसे कुछ भी और जो दिक्कतें हैं जिसको मतलब जिन चीजों से वो पास्ट में गुजर के आई है उन चीजों से फेस करना नहीं पड़ेगा एंड वो रिलैक्स से अपनी जिंदगी निकाल सकती है। एंड ये बात बोलते हुए हम देख पाते हैं हमारा इवान बोलता है एक रीएश्योरेंस लेटर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो लेटर है वो हमारे यूटीआर तक पहुंच जाए। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारा जो इवान है वो घोड़ा लेकर निकल जाता है अपना लेटर वगैरह देने के लिए एंड पीछे हमारा लौंडा एलन खिड़कियों से हमारे लौंडे को देख रहा होता है। एंड इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हमारा जो लौंडा है वो सोच रहा होता है कुछ भी हो मुझे ये कंफर्मेशन तो नहीं थी कि मैं यूटिया को बचा भी पाऊंगा, बट ये एक क्लोज कॉल था एंड काफी जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से निकल गई। एंड इसके बाद हमारा लौंडा कुछ स्टोरी बताने लगता है उस गेम के रिगार्डिंग। हमारा लौंडा बोलता है कि जो गेम के अंदर जो स्टोरी में हमारी जो ये सेंस ऑफ वर्थ थी मतलब यूटिया थी वो एक चीज से काफी ज्यादा डैमेज हो सकती थी, बट हमारे लौंडे ने मतलब वो जो गेम के टाइमिंग था वो काफी ज्यादा लेट था जिस वजह से उस चीज से हमारे जो सिन ऑफ वर्थ है यानी कि यूटिया है उसको डैमेज पहुंचाया नहीं जा सका है गेम के अंदर। बट हमारा लौंडा सोच रहा है कि भाई अभी तो काफी ज्यादा पहले हम सारी चीजें कर रहे हैं तो उसके पास ज्यादा पावर्स होंगी भी नहीं, तो इस वजह से शायद उसको डैमेज आ सकता है। एंड ये सारी बातें सोचने के बाद हमारा लौंडा सोचता है कि तो एक तो टारगेट डाउन हो गया तो क्या अब मैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ूं। एंड इसके बाद हमारा लौंडा सोचता है कि भाई ये कुछ स्ट्रेंज लग रहा है कि अपने जान को बचाने के लिए बस मैं कुछ डीमंस के साथ दोस्ती वगैरह कर रहा हूँ। मतलब हमारा लौंडा उन लौंडियों को मतलब सिंस को डीमंस की तरह देखता है एंड वो वही बोल रहा था कि भाई क्या ये वर्थ इट है कि मैं अपने जान को बचाने के लिए उन लोगों से हाथ मिला
जा रहा हूँ, आई मीन दोस्ती वगैरह कर रहा हूँ। एंड इसके बाद हमारा लौंडा बोलता है चाहे कुछ भी हो यार, वो लोग किसी भी गॉड को या फिर किसी भी एंटिटीज को पूजे, उससे मुझे कुछ झाट फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस जिंदा रहना है यार। इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है जहां पर हम देखते हैं हमारी यूटिया को, जहां पर हमें फाइनली उस यूटिया नाम की लड़की का फेस रिवील कर दिया गया है। एंड हमारी ये जो लड़की है यूटिया, वो अभी हमारे एलन के मतलब हमारे एमसी के दिए गए जो लेटर था वही को रीड कर रहा है। एंड तभी हम देखते हैं हमारे इवान के कुछ थॉट्स। हमारा इवान सोचता है कि मैं जो माना उसके पास से फील कर पा रहा हूँ वो इनक्रेडिबल है। एंड इसके बाद हमारा इवान और भी सोचता है ये कुछ अलग टाइप की चाइल्ड है, लाइक इसके पास कुछ इमोशंस है ही नहीं। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारी यूटिया पहली बार सीरीज के अंदर कुछ बोलती है। हमारी यूटिया बोलती है तो तुम बोल रहे हो कि ये जो लेटर है वो हमारे मिस्टर एलन ने दिया है। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी लौंडिया काफी ज्यादा रेज में आती हुई बोलती है तो फिर आखिर क्यों वो नहीं चाहती है, आई मीन चाहता है कि मैं उसके साइड पर जाकर रहूं, मतलब उसके पास जाकर रहूं। मतलब तुम लोग समझ ही पा रहे होगे कि हमारी ये यूटिया बोल रही है कि आखिर हमारा एलन क्यों नहीं चाहता कि हमारी यूटिया अपने एलन के पास जाकर रहे। एंड ये सुनकर हमारा जो इवान था वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, आई मीन डर जाता है, बोलता है कि क्या आखिर क्यों। फिर वो रीजन सोचने लगता है, तभी उसे याद आता है कि हमारे लॉन्डे ने बोला था कि एक बात, एंड यही बात वो हमारे दूसरे लॉन्डिया को भी बताता है कि अभी समय नहीं हुआ है। तुम लोगों को याद ही होगा हमारे लॉन्डे ने बोला था इट्स नॉट द टाइम। तो यही बात हमारा जो इवान है वो हमारी यूतिया को बताती है कि हमारे लॉन्डे ने मतलब हमारे एलन ने बोला था कि अभी सही समय नहीं हुआ है उनके पास जाने का। एंड ये बात सुनकर हमारी जो यूटिया थी वो काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाती है एंड बोलती है अच्छा अच्छा ये बात है। एंड इसी के बाद हमें उस लेटर के कुछ चीजों को दिखाया जाता है जहां पर हमें कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन दी गई है। हमें यहाँ पर बताया जाता है इस लेटर के अंदर लिखा हुआ था डोंट फॉरगेट एगोनी ऑफ द डार्क इम्पेसिटिव ऑफ द राइट, आई मीन ब्राइट। एंड यहाँ पर और भी लिखा हुआ था कि बिलोंग विद द फॉल। बाय द वे इन चारों लाइंस का मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रहा है, बट हमारी जो यूटिया थी उसको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है। एंड वो हमारी यूटिया बोलती है कि ये एक प्रॉमिस है मेरे एंड मास्टर के बीच में। मास्टर मतलब हमारा एलन को हमारे यूटिया मास्टर बोल रही है। एंड इसके बाद हमारी यूटिया बोलती है कि मैं सारी चीजें समझ गई। तभी हम देखते हैं हमारे इवान को जो इतनी सारी ऑरा देखकर काफी ज्यादा डर रहा था एंड अपने हाथ को तलवार पर लेके चला गया था कि भाई अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो खत्म कर देंगे। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो यूटिया थी वो काफी ज्यादा क्रेजी लुक बनाते हुए बोलती है कि मैं समझ गई आखिर अब मेरे मास्टर क्या बोलना चाहते हैं। एंड इसी के बाद हमें इस इमेज के साथ ही हमारी यूटिया के एक अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन दी जाती है। हमें पता चलता है कि हमारी जो यूटिया है वो है द सिन ऑफ फोर्थ डॉटर ऑफ मॉन्स्टर ब्लडी क्वीन यूटिया। आई मीन डैम काफी अच्छी खासी इंट्रोडक्शन दी गई है हमारे लॉन्डे के, आई मीन लॉन्डिया के बारे में। मीनवाइल वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा जो लॉन्डा है वो रिलैक्स से अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा था कि मैंने मैनेज कर ही लिया अपने लग्जरी लाइफ को थोड़ा और बढ़ाने के लिए। आई मीन हमारे लॉन्डे ने अपने रास्ते के एक कांटे को तो साइड कर दिया है तो इस वजह से उसकी लाइफ थोड़ी और बढ़ चुकी है, यही बोल रहा है हमारा लॉन्डा। एंड इसके बाद हमारा लॉन्डा कुछ अंडसंड थॉट्स लाता है अपने मन के अंदर। हमारा लॉन्डा सोचता है कि भाई अब तो मून भी मुझे चीयर कर रहा है कि मुझे नेक्स्ट बच्चे को अच्छी तरीके से बचाना ही पड़ेगा, आई मीन नेक्स्ट सीन को। एंड इसी के बाद हम देखते हैं हमारा लॉन्डा सो जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें इस पूरी सी स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ जिससे तुम्हें जो स्टोरी है उसके अंदर जितने भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर 5 सिंस हैं जो काफी ज्यादा डिमोनिक हैं एंड उनके पास काफी ज्यादा ग्रेटर पावर्स हैं। एंड जो बच्चे काफी ज्यादा दिक्कतों से, आई मीन हार्श, जो तुम बोल सकते हो हार्श वे में रेज होते हैं, उनके अंदर जो रेज होता है वही उन लोगों को सिंस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती है। एंड ऐसे 5 लोग हैं जो हमारे लॉन्डे के लग्जरी लाइफ खत्म करने चाहता है, आई मीन करना चाहता है। एंड हमारा लॉन्डा उन्हीं 5 को पकड़कर, आई मीन पकड़कर मतलब तुम लोग मार मुर गए मत समझ लेना, हमारा लॉन्डा उन बच्चों को बचाकर जिससे उनकी हार्श लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, इसकी वजह से उसको मतलब उन 5 बच्चों को किसी और जगह पर पीसफुली रहने के लिए रख देना चाहता है जिससे वो बच्चे उस सीन्स के अंदर ट्रांसफॉर्म ना हो, आई मीन पीसफुल लाइफ मिलने से उसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगी एंड हमारा लॉन्डा भी अपनी पीसफुल लाइफ जिएगा। यही हमारा लॉन्डा सोच रहा था, बट हमारे लॉन्डे के साथ इतनी अच्छी तरीके से तो सारी चीजें नहीं चलने वाली है, तुमको भी पता है हमको भी पता है। तो इसी वजह से हमारे लॉन्डे को बाकी सीन्स को गैदर करने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगी, हमारा लॉन्डा क्या क्या अपने लाइफ के अंदर स्ट्रगल फेस करेगा। एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम हमारे लॉन्डे के ब्रदर्स से भी इंट्रोड्यूस होंगे। लियो एंड टोनियो नाम था, तुम लोगों को याद ही होगा। एंड तुम लोगों को बता दूं कि हमारा जो ये लॉन्डे का ब्रदर है मतलब लियो एंड टोनियो, ये दोनों काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो
ऐसे टाइप के हैं, तो हमें देखना होगा कि हमारा लौंडा कैसे हमारे ब्रदर्स से, अपने लौंडे के ब्रदर्स से बचा है, क्योंकि इन लोगों को भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, भाई बहन से मार दो सबको, वही चलता है इन लोगों के बीच में। तो ये सारी बातें जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना है तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। तो मेरा नाम है शुमन, एंड चलो मिलते हैं ऑडियो वीडियो एक और न्यू पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।